हे गाइस, वेलकम बैक टू द नोयर। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव एक छोटे शहर से बड़े शहर में नौकरी के लिए आया था। नई जगह, नए लोग और सबसे बड़ी समस्या रहने की। कई दिन भटकने के बाद उसे एक सस्ता पीजी मिला, शहर के किनारे, जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। पीजी पुराना था, दीवारों पर दरारें और गेट हमेशा बंद रहता था। गेट खोलने के लिए एक बूढ़ा मालिक आता था जिसकी आंखें अजीब सी खाली लगती थीं। उसने चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही, रात में बाहर मत निकलना और ऊपर वाले आखिरी कमरे के पास मत जाना। आरव ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा बस डराने की कोशिश है। उस रात आरव कमरे में अकेला था। शुरुआत में सब सामान्य था। वो फोन चला रहा था, फिर धीरे धीरे नींद आने लगी। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ बदल गया है। हवा अचानक ठंडी हो गई और अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कमरे में रखी कुर्सी हल्की सी हिली। आरव तुरंत उठ बैठा। उसने ध्यान से देखा, कुर्सी बिल्कुल स्थिर थी। वो खुद को समझाने लगा, शायद मेरा वहम है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही कुर्सी धीरे धीरे अपने आप पीछे सरक गई। इस बार सब कुछ साफ था, कमरे में कोई नहीं था, फिर भी कुर्सी हिल रही थी। आरव का गला सूख गया। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और पीछे हटने लगा। तभी कुर्सी तेजी से दीवार से टकराई। अब डर सच बन चुका था। आरव भागकर दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे पलटा और जो उसने देखा, उससे उसका शरीर जम गया। एक भीगी हुई आकृति जिसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो आकृति उसकी तरफ देख रही थी और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे यहां बंद किया था। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। वो आकृति अब उसके बहुत करीब थी। उसकी ठंडी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। आरव किसी तरह उठा और पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर भागा। डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जैसे था वैसे ही भाग पड़ा। उसे ये तक याद नहीं रहा कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं। सीढ़ियों से नीचे भागते हुए उसका संतुलन कई बार बिगड़ा, लेकिन वो रुका नहीं। नीचे पहुंचकर उसने गेट खोला और इस बार गेट अपने आप खुल गया। वो बाहर सड़क पर आ गया और तब तक भागता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। अगले दिन आरव कुछ लोगों को लेकर वापस आया, लेकिन वहां कोई पीजी नहीं था। सिर्फ एक पुरानी जर्जर इमारत थी जो सालों से खाली पड़ी लग रही थी। लोगों से पूछने पर पता चला, कई साल पहले वहां एक पीजी हुआ करता था। वहां एक लड़का रहता था, उसका नाम था रोहन। मालिक उसे ऊपर वाले कमरे में बंद करके रखता था। एक रात उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो रोहन मर चुका था। उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे वो बहुत देर तक पानी में रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उस कमरे में सिर्फ उसके पैरों के निशान नहीं थे, किसी और के भी थे जो आज तक कभी दिखा नहीं। उस दिन के बाद वो पीजी हमेशा के लिए बंद हो गया और आज भी जो भी वहां एक रात रुकता है, उसे वही चीज दिखती है। एक कुर्सी जो अपने आप हिलती है, एक भीगी हुई आकृति और एक आवाज, तू भी नहीं जा पाएगा। लेकिन आरव भागने में कामयाब हो गया और जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो उस टूटी हुई इमारत की खिड़की में वो आकृति खड़ी थी और उसे ही देख रही थी।